अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। मैं हूं कविता। दोस्तों, भगवान जहां हर जगह हम सबकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता, तो उसने इस दुनिया में माँ को भेजा। माँ जो हर संघर्ष, हर दुख, तकलीफ, बाधा, मुश्किल, चुनौती में नहीं डरती, ना ही घबराती है। जब बात उसके बच्चों पर आती है, अपनी जान गंवाकर उसे अपने बच्चे की जान बचानी होती है, तो वो एक पल भी नहीं सोचती। लेकिन जब कोई बच्चा अपनी माँ के लिए जान जोखिम में डालकर अपनी माँ को जीवन दान दे दे, ऐसी कहानियां मिसाल बन जाती हैं। जी हाँ, आज के स्वयं सिद्धा कार्यक्रम में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी युवा स्वयं सिद्धा से, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने लीवर का 74% हिस्सा दान किया। यही नहीं, इस लड़की ने इसके बाद अपनी लाइफ में कई बड़े मुकाम हासिल किए। उनका नाम है अंकिता श्रीवास्तव। उन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल जीता और विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। और ये सब अंकिता ने एक लीवर डोनर के रूप में किया। चलिए आज के कार्यक्रम में हम मिले अंकिता से और जाने उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अंकिता, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो अंकिता, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। मैं अंकिता श्रीवास्तव हूँ। आई डोनेटेड माई लिवर टू माई मदर जब मैं 18 साल की थी। उसके बाद मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में थी, तो आई वाज अ नेशनल स्विमर, नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, एंड देन इवेंचुअली ट्रांसप्लांट के बाद आई हैड टू लीव स्पोर्ट्स। बट ऑब्वियसली लिवर ट्रांसप्लांट काफी सीरियस सर्जरी होती है, तो आई हैड अ recovery. I had support of a lot of people, and I went on to play for India at the World Transplant Games, which are by the Olympics Association. I have won 3 golds and 3 silvers in 2 tenures. So I played in Australia and Newcastle, which is in UK. So that's my sports part. Business, I've run one business for 11 years. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, तो जैसे डिज्नी का मिकी माउस होता है, वैसे मेरा एक ब्रांड है पर्पल टर्टल। हमने उसे 25 कंट्रीज में उसकी किताबें बेची हैं, और अभी हमारे 14 प्री स्कूल्स हैं। एंड देन उसका हमने एक टीवी शो बनाया, जो हमने डिस्कवरी किड्स को सेल कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट सेल आई वेंट टू वॉटन बिजनेस स्कूल, जो यूएस में है। वहाँ पे मैंने MBA किया। फिर मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। अभी मैं टिकटॉक में ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी लीड करती हूँ, और मैं पायलट भी हूँ। सो ये काफी एक इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और जिस तरह से हमारी जो जिंदगी है हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया देती है, तो आपकी लाइफ जर्नी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि शुरू से स्पोर्ट्स में रही आप, लेकिन उसके बाद एक ऐसा दिन जब आपकी लाइफ जो है एक अलग से मोड़ पे चली गई। आपने अपनी मदर को 70% ऑफ लीवर डोनेट किया। आपने क्या सोचा था, आपके मन में क्या चल रहा था, इसके बारे में भी बताइए। ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मेरी मदर को लिवर की जरूरत थी, मैंने लिवर दे दिया। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा किसी को सोचना चाहिए अगर आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं तो। एंड आई थिंक दिस इज थैंक्स टू मेडिकल मिरेकल्स दैट something like this is possible. So I remember it was like a 5-second discussion that I had with my dad. उन्होंने कहा लिवर चाहिए, मैंने कहा of course। तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं थी। I think was easier. Of course ट्रांसप्लांट के बाद की रिकवरी वो ज्यादा स्ट्रेनियस होती है, लेकिन हाँ, डिसीजन टू डोनेट वाज वेरी सिंपल। एक भगवान जहाँ पर अपनी पूर्ति नहीं कर सकता, वो माँ को भेज देता है। तो माँ तो अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बीइंग अ डॉटर, आपकी मदर के लिए ये जो स्टेप आपने उठाया, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मदर ही सब कुछ करती हैं, बच्चों को मौका नहीं मिलता। आई थिंक बाय लॉ, बाय एज डिफरेंस, और जस्ट हमारे को उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उतना कर पाए जितना वो लोग हमारे लिए करते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो मौका मिला। सो देयर वाज नो वे कि आई विल मिस ऑन द अपॉर्चुनिटी कि जिसने मुझे लाइफ दी है मैं उसको लाइफ दे पाऊँ। आई थिंक ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट चाइल्ड, आई वुड लाइक टू बिलीव, एंड या फेयरली सिंपल टू बी एबल टू डिसाइड अगर ऐसा मौका किसी को भी मिले। अंकिता, आज भी हमारे समाज में अंगदान को लेकर काफी सारे मिथ्स हैं। लोग
ट्रांसप्लांट को लेकर, ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो अपने प्रियजनों के अंग को दान नहीं करना चाहते। आप तो इतनी यंग हैं, उस एज में जब आप 18 इयर्स की थी तो आपने अपना लीवर डोनेट किया अपनी मदर को। अभी उस बात को भी आई थिंक 7-8 साल हो चुके हैं। करेक्ट। ये जो जर्नी है आपकी, इसके बीच में क्या क्या ऐसी चीज़ें रहीं जो आपको लगता है कि उन मिथ्स को तोड़ने में सबसे ज़्यादा कामयाब रहीं? ऑनेस्टली जैसे आपने बोला, आपकी फर्स्ट लाइन जो थी कि लोग डरते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो डरते हैं वो हर बात पे ही डरते हैं, तो देयर इज नो एंड। और मिथ्स का भी कोई एंड नहीं है इंडिया में। स्पेशली मैंने मुझे कोई मिला था जिसको सो समबडी वाज इंट्रोड्यूसिंग मी, उन्होंने बताया कि इन्हें लिवर दिया है, तो उन्होंने बोला कि अरे इन्हें लिवर दिया है, मैंने तो अपनी आईज और हैंड और स्किन और हार्ट और वो किडनी भी दिया हुआ है। तो वो लाइव ऑर्गन डोनेशन और डेथ के बाद का ऑर्गन डोनेशन, आई थिंक उसकी अवेयरनेस सबसे कम है अमंग्स द एजुकेटेड क्लास। तो वो भी आई थिंक इज अ बिग गैप। एंड देन ऑफ कोर्स मिथ्स होती हैं अबाउट आफ्टर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो आपने पॉइंट बोला, आई थिंक आई अग्री टू दैट कि डरते हैं, तो अब डर रहे हैं तो अब उसको किससे बैकअप करें, तो वो मिथ से बैकअप कर लेते हैं, उसको कस्टम से, ट्रेडिशन से और मे बी मिस इन्फॉर्मेशन से बैकअप कर लेते हैं। जिसको करना होता है वो कर देता है, एंड हैज ऑनेस्टली बीन माय टेक। तो आई डोंट टेक टू मच सजेशन, क्योंकि उससे आप ज्यादा सोचने लगते हो, ज्यादा सोचोगे तो आप डर जाओगे, डरोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो माय ऑनेस्ट बिलीफ इज कि आगे बढ़ो, कर लो, जिसको करना है वो कर ही देगा। बिल्कुल। तो अभी उस डोनेशन के बाद से आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपका डेली रूटीन है, क्या वो वैसा ही था जैसे पहले था, या फिर उसके बाद कुछ और बदलाव हुए? सो ऑनेस्टली फर्स्ट 3 years काफी डिफरेंस था, एंड देन अभी भी लाइक फॉर पास्ट 10 years मैंने कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाया है। आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय डाइट, और मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ। तो स्टार्टिंग में क्योंकि आप हॉस्पिटल में होते हो महीनों, तो ऑब्वियसली आप जब निकलते, यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज यू आर फाइन, राइट। कोई बीमार होके हॉस्पिटल जाना इज डिफरेंट दैन आप सही हो और आप खुद जाके एडमिट हो जाओ एंड देन यू कम आउट सिक। So it's a totally different experience. I think it needs a lot of courage. So उसमें मुझे लगता है वो टाइम पे मैं बहुत रेकलेस थी, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, एंड क्योंकि मुझे घर जाना था, मुझे वहाँ से बाहर निकलना था। इट्स अ वेरी स्ट्रेनियस एनवायरनमेंट टू बी इन अ हॉस्पिटल फॉर मंथ्स। तो दैट वाज द हार्ड पार्ट। उसके बाद मुझे आदत पड़ गई, अब इट्स हैबिट, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, एंड बिकॉज आई प्लेड फॉर इंडिया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आप पे कि you can't be moving around like everybody else, and you have to take care of your liver क्योंकि आपका liver भी छुई सा है। तो overall I think has been a 3-year recovery if I can say so. जी, तो आपने कहा कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रही, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद था और आप पहले से स्पोर्ट्स करती थी। तो ये जो अंगदान किया आपने और उसके बाद क्या आपकी स्पोर्ट्स जर्नी में उसमें कोई चेंजेस हुई, आप अपनी ड्रीम को लगातार जी रही थी, वो उसमें बाधा तो नहीं बना? आप इस बारे में क्या कहेंगी? I always say this कि अगर आपको एक्सक्यूज चाहिए तो एक्सक्यूज आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। So obviously I can't say कि my life is as simple as everybody else, पर उसमें कोई भी कमी नहीं है, and if I can go back I would donate it again if it could save my mom's life. तो these are like life changing moments. आप लाइफ जी रहे हो और आप जीते ही रहते हो 70 साल। There are 2-3 moments in your life जब आप you can make a big difference, right? So that was my moment. I took it and I am very proud of what I did. Changes, of course, आए थोड़ा बहुत मेरी लाइफ में. I have to be more particular than others, but nothing that stops me now, right? मेरी life is as normal as anybody else's. मैं अपना ध्यान रखती हूँ. It's totally on me. I have seen way more unhealthy people जिनने डोनेट नहीं किया है. तो आपको अगर अपना ध्यान नहीं रखना तो आप लिवर डोनेट करें ना करें, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वो इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने कैसे तय किया कि आपको वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाना है? आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और इसमें भाग लेना, ये आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, कैसे पता चला? मैं हमेशा से गेम्स में थी. लाइक आई सेड आई हैव बीन अ नेशनल स्विमर. तो स्पोर्ट्स छूट गया था जब मैं ट्रांसप्लांट करने गई, बट आफ्टर दैट वो रिकवरी काफी
टाइम टेकिंग थी, पर 1 साल बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी का पता चला था सिंधिया स्कूल में। वन ऑफ बैचमेट्स टोल्ड अस, तो वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी। एंड देन उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट रेडी, इफ नॉट टोटली रेडी। आई थिंक राइट टाइम पे वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं रिप्रेजेंट कर पाई। तो yet again another opportunity in life, and I took it. Maybe I was ready or I was not ready, but I worked very hard for it. मुझे यही लगता है कि मुझे आप किसी भी चीज में कॉम्पनसेट कर सकते हो। मतलब मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आपको मिलेंगे, मुझसे ज्यादा अमीर लोग मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा मेहनती इंसान नहीं मिलेगा। आई वर्क वेरी हार्ड। दैट इज हाउ आई थिंक आई फाउंड माई वे टू द गेम्स। जी, ट्रेनिंग की जो रूपरेखा रहती है वो क्या रहती है आपकी, और जब आपने पहला वहाँ पे मेडल जीता उस वक्त क्या फीलिंग थी मन में? तो फर्स्ट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर हो गया था। सबको प्रूव करना, सबको बताना। आप ट्रांसप्लांट भी कर रहे हो तो आपको अपना ध्यान भी रखना है, एंड देन आपको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी करना। उस टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा था। उस टाइम आई यूज्ड टू वर्क आउट एंड प्रिपेयर फॉर द गेम्स फॉर लाइक 6-7 hours, 4 hours in the morning. Then I would work because मेरा business था, and then वापस I would work out for 4 hours. तो वो बहुत strenuous था that whole period. But obviously it builds a lot of character on how deep you can go with your body. तो वो अपॉर्चुनिटी आई थिंक बहुत अच्छी थी। प्रेशर कितना था और कितना डिफिकल्ट रहा था, ऑफ कोर्स इट वाज इमेंस। एंड जब वो गया मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ था जैसे कंधों से कुछ बहुत वजन फिजिकली किसी ने निकाल के रख दिया। पर या देन रिप्रेजेंटिंग इंडिया यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, राइट। एक लाइव लीवर डोनर से एक एंटरप्रेन्योर बनने की जो ये जर्नी थी, क्या ये पहले ही शुरू हो गई थी या ये बाद में शुरुआत हुई? ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों के साथ बच्चों के लिए काम करना है? इसके बारे में बताइए। So ये थोड़ा अगेन an opportunity that I took shortly after the transplant. I didn't have, obviously I lost my mother. मेरे father भी चले गए थे, तो I had to take care of my family. So I joined a printing and publishing business. वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उस टाइम हम लोग डिज्नी, मार्वल, वार्नर ब्रदर्स के लाइसेंसी हुआ करते थे इंडिया में। तो उससे बहुत एक्सपीरियंस आया ब्रांड बिल्डिंग का, आईपी का, कैसे लाइसेंसिंग की जाती है। एंड देन वी डिसाइडेड कि माइट एज वेल मेक आवर ओन ब्रांड। एंड हम लोग ट्रेड शो बहुत सारे कर ही रहे थे। जब आप पूरी दुनिया में जा रहे हो दूसरे का सामान बेचने के लिए, वी थॉट अपना खुद का ब्रांड बना के देखते हैं, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड आई थिंक it's not me, it's so many people in my life who supported me in the journey. तो वो entrepreneurship हो चाहे मेरा मतलब बिजनेस से लेके स्पोर्ट्स से लेके whatever I am is because of people, right? तो कोई भी अकेले तो कहीं भी नहीं पहुंचता। तो with them I think हमने स्टार्ट किया था। It scaled with बुक्स के बाद हम फ्रेंचाइजिंग पे गए, फिर एनिमेशन पे गए, फिर हमने टीवी शो बनाया, फिर हमने टीवी शो डिस्कवरी किड्स को सेल किया। अभी उसके बहुत सारे स्कूल्स इंडिया में चलते हैं। इट्स बीन अ जर्नी। आपका जीवन का अनुभव क्या है, इस लाइफ का अनुभव क्या है? मेरा ऑनेस्टली बिलीव है से यस इज द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस लाइफ। अगर आपके पास ऑप्शन है, बात बहुत हो रही है, घर पे भी बैठ सकते हैं और चाय पी सकते हैं, और वी कैन गो आउट एंड मीट न्यू पीपल, सी न्यू थिंग्स, डू न्यू थिंग्स। तो आई ऑलवेज टेक द लैटर पार्ट। तो हाँ बोलना, और जो भी अपॉर्चुनिटी आए उस पर बहुत मेहनत करना। सो इट्स नॉट लाइक मैं हाँ बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हाँ बोलने के बाद उसमें अपनी जान फूंक देती हूँ। तो हैज बीन माई लर्निंग कि अगर आप इतनी मेहनत किसी भी चीज पे एक टाइम तक आप मेहनत करोगे तो वो इट हैज टू गिव यू रिजल्ट्स। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है और आप अभी कितने साल की हैं? सो अब मैं नाउ आई एम 30 एंड मैं जो हमारा पहला बिजनेस था उसमें कुछ 250 लोग थे, और अब मैं एक और कंपनी मैंने स्टार्ट करी है यूएस में। उसमें अब इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, हमने अभी स्टार्ट किया है, पर वी आर अ टीम ऑफ 15 पीपल नाउ। तो आपने ये जो शुरुआत की थी ये बहुत कम उम्र में की थी और इसमें आपने लोगों को जोड़ा, आज आप और लोगों को रोजगार देती है। वो फीलिंग कैसी होती है जब उन लोगों के फेस पे मुस्कुराहट आपकी वजह से आ पाती है? तो इसको कैसे बताएंगे?
Correct, absolutely. You said it. I think that's the driving factor. क्योंकि पर्पस नहीं होगा आपकी जर्नी में तो यू विल लूज इंटरेस्ट इन वॉट एवर यू आर परस्यूइंग, राइट? तो मुझे हमेशा लगता था कि आप किसी को हेल्प कर देते हो या किसी को खाना दे देते हो या किसी की भी मदद कर रहे हो आप उसको एक बार हेल्प कर सकते हो, राइट? लेकिन आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो आप उसको एक तो रिस्पेक्ट दे रहे हो एंड देन आप उसका पूरा फैमिली चला रहे हो, आप उसका परिवार चला रहे हो. तो आई ऑलवेज से कि आप कितनी फैमिली चला रहे हो. आप ये देखो, आप ये मत देखो कि आप 15 लोगों को दे रहे हो, 20 लोगों को, आप 20 लोगों की फैमिली चला रहे हो एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी. अगर किसी को भी लगता है कि यार डोनेशन कर दें या खाना दे दें, या मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इज अ मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड मच मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन जिसमें वो जाके अपनी फैमिली को चला सकते हैं. आई थिंक वो मेरा बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है कि उस बिजनेस को स्केल क्यों करना है, क्योंकि जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाए. सो दैट हैज बीन माय ड्राइविंग फोर्स. जी अंकिता, क्या आप ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी कोई जागरूकता बढ़ा रही हैं, या वर्तमान में आप जैसे ऑर्गन इंडिया है, आप इसके साथ साथ और क्या क्या कर रही हैं इस क्षेत्र में? या ऑफ कोर्स ऑर्गन डोनेशन अब में से दिल के पास है और मेरे लिवर के भी पास है, तो समथिंग आई स्ट्रांगली रेकमेंड एंड कीप टॉकिंग अबाउट. मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश के ऑर्गन डोनेशन एम्बेसडर हूँ. मैं स्पोर्ट्स एंड हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के साथ पार्टनर करती हूँ. मैं ऑर्गन इंडिया के साथ भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ. एंड जो भी आई थिंक जितने भी शोज और जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनके साथ मैं एसोसिएट होके एज ब्रांड एम्बेसडर्स और वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन, आई जस्ट गो शेयर माई स्टोरी. आई जस्ट मेक पीपल बिलीव कि दिस इज पॉसिबल. एंड अगर वो मुझे देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मुझसे ज्यादा हेल्दी उनने शायद कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं देखा हो. तो इट इज पॉसिबल एंड वी शुड. So I propagate it in multiple ways. So podcasts to interviews, like I don't even care कि कोई relation है कि नहीं है मेरा किसी association के साथ, but I always keep talking about it. And I have people who just message me कि उनके भाई को किसी को भी जरूरत है. So I keep doing calls with individual donors and recipients. If I can help somebody, you know, in this whole 10 years, I must have talked to 100 odd people. So that's a fair start. अंकिता, ये तो इंडिया की बात है कि आप इंडिया में आपने ये जागरूकताएं जो हैं वो की हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों से जुड़ती रही हैं. लेकिन जब आपने यूएस मूव किया, वहाँ पर जब लोगों को आपके बारे में पता चला, वहाँ का क्या रहता है, उधर के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? थोड़ा उधर की लाइफ के बारे में बताइए. So one, organ donation is very common. It is mandatory. तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जुड़ जाता है वहाँ पे. तो that awareness people have. तो live और after death confusion तो नहीं है. So basic knowledge is met. They don't know any live organ donors जिनको मिले हो. So that experience of meeting and talking is exceptional. So I always like अभी मैं TikTok में हूँ. So I've been with them for 1 year. तो वहाँ की टीम वहाँ पे like thousands, right? 10,000 people हैं just in Seattle office. So we keep doing conferences and sessions with people to explain them how the process is. I think it's overwhelming. People are very nice. People are very understanding. वो तो बस बात ये है कि जब खुद पे आती है तो आप में हिम्मत है कि नहीं है करने की. I just try कि वो next step बात करना is very easy. हजारों लोगों के साथ सामने माइक पे स्टेज पे बात करना is easy. जब किसी पे आ रही है, if I can help that person go to the hospital and actually give life to somebody, I think that's what I'm aiming for. तो I think process is same. इंडिया में बस लोग ज्यादा है, यूएस में थोड़े लोग कम है, पर सेम रिस्पॉन्स है. तो अब आपकी अगली मंजिल क्या है? वैसे तो आपने कहा कि जिंदगी में वैसे लेती हूँ जैसे वो मेरे सामने आती है, लेकिन एथलेटिक्स, व्यवसाय, सोशल वर्क, क्या विजन क्या है? अभी क्या और करना है? तो मेरा बहुत फोकस्ड है. लाइक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इन दिस एंटायर इंटरव्यू कि आई एम ड्रिवन बाय पीपल. आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन. मुझे लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, और मैं जो भी हूँ इट इज नॉट मी. मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट है लोगों का. मुझे जेन्युइनली लगता है कि ओलंपिक मेडल के साथ आप कमरे में बैठे रहोगे तो इट हैज जीरो वैल्यू. यू वांट टू टॉक टू पीपल, यू वांट टू शो इट टू पीपल यू केयर अबाउट, राइट? सो आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, आप कर रहे हो जिससे आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ बेटर कर पाओ, उनके साथ शेयर कर पाओ. सो पीपल हैव बीन द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जिससे आई हैव बीन एबल टू रीच वेरेवर आई एम.
So the business that I'm working on now is basically an app, which is a social media platform, जिसमें आप आके साथ में लोगों को चैलेंज कर सकते हो. Like you from Delhi and I from Bhopal and somebody from Seattle can come at the same time and start doing workouts, and your network will cheer for you. So ये हम basically app से start करें, but next it will grow in the metaverse. So imagine आप room में होगे and you wear your simple glasses, not like VR glasses, simple glasses, and you can see your friends, your network cheering for you while you work out. And I think that's what people are looking for. People are looking for social accountability. अगर मैं बोल देती हूँ कि मैं workout करूँगी तो मैं कभी नहीं करती. As an Olympian also, I can't go and say कि मैं ना workout करूँगी. I also need encouragement every single day. So I'm just trying to give what I have to people. I think मुझे बहुत support मिला है, and I just want everybody who's anywhere in the world in their fitness journey gets that support. So that's what I'm working on. I think we'll start with US, India, of course, and then escalate it to other countries. But my next target is to make this the next Instagram. अभी भी आपके समय की व्यस्तता है, लेकिन जाने से पहले एक अंतिम सुझाव जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें, जो भी आपकी लाइफ जर्नी रही है, चाहे वो फिर लाइव लीवर डोनेशन से लेकर आपके एक सक्सेसफुल करियर की हो, आप क्या कहेंगी? I can only say one thing. I think I follow it very strongly. तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ कि जिसको बहाना बनाना होता है वो बहाना बना ही लेता है, और जिसको करना होता है वो कर देता है. So be the person who does and not the one who claims. So I have followed this principle and it has made me land in a very reputable position. So might help somebody else as well. अंकिता, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपकी मनोकामनाओं के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और लोगों को मोटिवेट करती रहें. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग सबसे बात करके. Thank you. दोस्तों, आज के स्वयं सिद्धा कार्यक्रम में हमने जाना अंकिता के जीवन के संघर्ष, उनकी कहानी, उनकी प्रेरणा के बारे में. आज अंकिता श्रीवास्तव एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर, एक इंटरनेशनल एथलीट, एक उद्यमी, एक टेडेक्स स्पीकर और सबसे छोटी उम्र में एनिमेशन इंडस्ट्री, ऑर्गन इंडिया, यंग इंडिया जैसी पहल के साथ मिलकर अंगदान जागरूकता बढ़ा रही हैं. अंकिता ने न सिर्फ अपने लीवर अंगदान से अपनी मां को 3 अतिरिक्त माह दिए, बल्कि अपनी मां की स्मृति को गर्व से जिया. अपने खेल में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए, व्यवसाय में सीमा तोड़ी और अब शिक्षा और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में चमक रही हैं. इनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो शरीर की सीमाएं और परिस्थितियां उन्हें रोक नहीं पाती. श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर भी अंगदान को अपनाएं, एक दूसरे का समर्थन करें और कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करें. सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM. अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नई स्वयं सिद्धा के साथ. नमस्कार. अपना रेडियो 96.9 FM. अपना बस अपना